एक ही दिन में लाखों सिम पोर्ट, बीएसएनएल बना जियो, बीआई और एयरटेल का बाप। आई सपोर्ट बीएसएनएल, पोर्ट टू बीएसएनएल जैसे कई हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। एक समय पर जब बीएसएनएल के कर्मचारियों को कहा जाता था कि ये सीधे मुंह ग्राहकों से बात तक नहीं करते, अब उनकी कंपनी को नजर आ रहा है कि उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। बीएसएनएल पॉपुलर हो चुका है पूरे देश में, हर कोई सोशल मीडिया पर बीएसएनएल पर बात कर रहा है और ऐसी स्थिति में बीएसएनएल के एम्प्लॉय अलग ही लेवल की ऊर्जा देखने को मिल रही है। ओवरऑल जो घोषणा की है बीएसएनएल ने वो हैरान करने वाली है दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए शुरू करते हैं। आज तक बीएसएनएल को कहा जाता था कि सही से 4G तक डाटा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां 5G प्रोवाइड कर रही हैं। अप्रैल तक जिसके पास पूरी इंडिया भर में 2000-3000 4G टॉवर थे, अचानक से बीएसएनएल ने 10,000 4G टॉवर एक्टिव कर दिए हैं दोस्तों भारत भर में। हाँ, ये अभी अभी हुआ है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये है और हजारों टॉवर बीएसएनएल लगाने वाला है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज, जिन टॉवरों को इस तरीके से बीएसएनएल इंस्टॉल कर रहा है 4G के रूप में, उनमें ये कैपेबिलिटी डाली गई है कि आगे चलकर वे सिर्फ 1 साल के अंदर 2025 तक 4G टॉवरों से अपग्रेड करके 5G टॉवर तक बनाए जा सकते हैं। पूरे देश भर में, चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे कोई भी राज्य हो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या हो राजस्थान या कोई पहाड़ी इलाका, हाँ, वो हर एक कोने में अपनी नेटवर्क को पहुंचाना चाहते हैं और वह आप सबको फायदे तक की सपोर्ट देना चाहते हैं। और इन सब चीज़ों से पूरे देश भर में सारी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को बहुत बड़ा झटका देने वाला है दोस्तों। इसके चलते लाखों लोग सिम पोर्ट कराने लगे हैं बीएसएनएल की तरफ। ऐसे युग में जब हर कुछ महंगा हो चुका है, अब नेटवर्क की महंगाई जो भी है वह अब हमारे ऊपर क्यों थोपी जा रही है। ऐसे में लोग बहुत परेशान हो गए हैं और गुस्सा इस बात को लेकर बहुत है कि जब जियो आया था कि कोने कोने तक इंटरनेट नहीं फैला था। असलियत बात है, जियो वही कंपनी है जो देश भर में नेटवर्क को बढ़ावा दिया और सस्ता देकर सबको इंटरनेट यूज करने दिया, लोगों तक पहुंचाया सस्ता डाटा देकर। लेकिन वह एक सब मार्केट स्ट्रेटेजी थी। लोग सब जानते थे कि ये रेट आगे जाकर बढ़ जाएंगे, लेकिन इतना बढ़ जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। पिछले 10 सालों में जितने भी जियो ने मार्केट में डाला है, अब जियो का टाइम आ गया है कि वह सब वापस निकाले मार्केट से। तो इसीलिए उसने जियो का पैसा बढ़ा दिया और उससे डबल ट्रिपल निकालना चाह रहे हैं। और जो अब भारत की जितने भी यंग जनरेशन है वो सब जियो के डाटा पर निर्भर हो चुके हैं। तो अब इसीलिए इन बड़ी कंपनियों ने अपने प्लान के साथ रेट को बढ़ा दिए। तो एक हिसाब से पहले गुलाम बनाया गया और उसके बाद अब जेबें खाली करने के प्लान बना लिया है जियो ने। लोग इस बात को लेकर गुस्सा हैं जो पूरे भारत में देखने को मिल रहा है कि खासकर कि युवाओं के बीच में। दोस्तों बड़ी बात यह है कि इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को बीएसएनएल बढ़ावा दे रही है, क्योंकि लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नए नए ऑफर, नए नए डाटा प्लान्स, नई नई चीज़ें और सबसे सस्ते ऑफर्स प्लान्स को लॉन्च कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर। और सबसे सस्ता प्लान जो है उनका वह साल भर का प्लान है। बीएसएनएल ने साल भर का मतलब 365 दिनों तक वैलिडिटी और रिचार्ज सिर्फ 1555 का। ऐसी कोई भी कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कर रही और ना ही किसी ने घोषणा की है। और उससे बड़ा प्रूफ क्या होगा कि सबसे सस्ता नेटवर्क क्या होगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा यूज़र बीएसएनएल में होंगे और भाई अभी भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं। अगर सरकार ने कोई नया रिश्ता नहीं दिखाया या कोई पंगा खड़ा नहीं किया तो बीएसएनएल नीचे पहुंच जाए और जियो, एयरटेल, बीआई फिर से ऊपर हो जाएं, तो मान के चलिए बीएसएनएल जो है वह विजेता बनकर उभरेगी। जब बीएसएनएल था तो बीएसएनएल था। बीएसएनएल ने शुरुआत में भारत की इंटरनेट की रफ्तार पकड़ी और वह तेज भी हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया और कई सारी नई कंपनियां इस फील्ड में आईं, उन कंपनियों ने अच्छा नेटवर्क देके और सस्ते में काम चलाया। इसी वजह से बीएसएनएल, जब बीएसएनएल था तो सिर्फ बीएसएनएल ही था। बीएसएनएल ने शुरुआत की थी भारत की इंटरनेट की और वह किंग था। लेकिन धीरे धीरे जैसे नई कंपनियां बेटर सर्विस कम दाम में प्रोवाइड करना शुरू कर दी थी और बीएसएनएल जितने ग्राहक थे वह सब उन प्राइवेट कंपनियों में ट्रांसफर हो गए और इसकी वजह से हुआ कि बीएसएनएल के ग्राहक कम बचे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही बड़ा था लेकिन ग्राहक कम हो गए। नतीजन कहा जाता था कि 20 की 4 जीबी तक प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। बताइए, बस 70 बातें हैं, लेकिन होता क्या था? यूजर्स की कमी की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा था और इंटरनेट स्पीड भी बराबर मिलती थी। आप जरा जाइए गांव की तरफ, कस्बों की तरफ जाइए, छोटे गांव देहात की तरफ, वहां आपको जियो, एयरटेल उतना स्ट्रांग नहीं मिलेगा। लेकिन भारत सरकार द्वारा संचालित बीएसएनएल आपको
अच्छा नेटवर्क मिलेगा, लेकिन सुनिश्चित किया है कि उसकी फाउंडेशन जो नींव रखी गई है बीएसएनएल की, भारत की कोने कोने तक बीएसएनएल नेटवर्क है और उसको पहुंचाना है वहां तक जहां फोन मौजूद है। टेलीकॉम सर्विस पहुंचा नहीं है, जिसके चलते हुए भारत सरकार ने प्लान किया था कि गाँव को स्पेशली टारगेट किया जाएगा। लेकिन जो एयरटेल, बीआई, जो भी बड़ी कंपनियां हैं, इनको तो पैसा कमाना और इनको पता है पैसा कहाँ निकलेगा, इनकम फैमिली से। कौन होते हैं इनकम फैमिली? जो सारे बड़े पैसे कमाने वाले लोग हैं, जो ज्यादातर लोग वह हैं जो मेट्रो सिटी, बड़े शहर में रहते हैं और वहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन जो गांव कस्बे हैं, टियर 5 सिटीज में ये देखने को नहीं मिलते। तो ऐसी स्थिति में जियो, एयरटेल और बीआई को अपने ऐसे ग्राहक बनाने थे जो पैसे दे सकें और जो बड़े पैमाने पर पैसा दे सकें और जिनको इंटरनेट की जरूरत हो और जिनको पैसा खर्च करने में कोई प्रॉब्लम भी ना हो। इसलिए इन प्राइवेट कंपनियों ने उनके लिए प्लान्स बनाए और प्लान्स बनाए तो बनाए कैसे? जो सस्ते थे बीएसएनएल से, उसकी बीएसएनएल के बराबर थे, लेकिन बीएसएनएल से सर्विस ज़्यादा अच्छी थी बीआई, एयरटेल और जियो की, और इसी का फ़ायदा उठाया कम वैल्यू करके पहले लोगों को तक पहुँचाने में। लेकिन इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इनको जो टावर हैं, वो कनेक्टिविटी बड़े शहरों के बीचों के अंदर किया गया, क्योंकि वहाँ पर लोग जो हैं वो इनकम सोर्स लोग रहते हैं, जहाँ लोग पैसा दे सकें। जो गांव खेड़ा तक नहीं पहुँचे दोस्तों, वहाँ तक नहीं पहुँचे जहाँ पर लोग 100-150 रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते महीने का मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर। छोटा सा गांव होता है दोस्तों, उनके जानने मानने वाले लोग आसपास ही रहते हैं, 2-4 किलोमीटर के अंदर। वो लोग एक दूसरे के पास जाकर बातचीत कर लेते हैं। फ़ोन की इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज के टाइम में छोटी कम्युनिटी के लोग जो हैं, उनको उतना मोबाइल चलाना या फिर उतना जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अपना टीवी देखते हैं। लेकिन शहरों में लोगों के पास वक्त नहीं रहता, ट्रैफिक होता है, काम में बिजी रहते हैं और उनको देश के अलग अलग कोने से कनेक्टेड होते हैं और उनको फ़ोन की बहुत ज़रूरत होती है। गाँव में पहले इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का यूज़ कम होता था। अभी भी कुछ एरिया ऐसे हैं जिन्हें उतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ इंटरनेट यूज़ करते हैं। गाँव में सिर्फ इंटरटेनमेंट के हिसाब से और कुछ गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं और वह मोबाइल की थ्रू दी जाने लगी हैं। इसी वजह से गाँव के लोग मोबाइल यूज़ करते हैं और उन तक मोबाइल पहुंच चुका है। अब गांव में भी लोग डाटा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब जो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, ना ज़्यादा पे कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा टॉपअप भी नहीं करते। इसीलिए जियो, एयरटेल, बड़ी बड़ी कंपनियां वह अपने नेटवर्क को गांव तक पहुंचाने तक की कोशिश नहीं की। और ये सबसे बड़ा बेनिफिट बन गया बीएसएनएल के लिए कि जैसा डेवलपमेंट उसने शुरू किया था उससे बस थोड़ा सा कम किया था, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट जो था उससे फ़ायदा मिला, क्योंकि टावर जो बनाए थे वह गांव खेड़ों में बनाए गए थे। बीएसएनएल को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। गांव में रहने वाले लोग जो वे डेफिनेटली बीएसएनएल को ही नई सर्विस के प्लान फ़ायदा उठाएं, और जितने वो लोग पे कर सकते हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी है और जितना वे रिचार्ज कर सकते हैं उसके हिसाब से उनके लिए बीएसएनएल ही बेहतर रहेगा। और ऐसे लोग कभी सिम को पोर्ट नहीं कराएंगे। और उसके उलट हो रहा है, जो गांव की तरफ से लेकर शहर की तरफ आए हुए या शहर के कुछ लोग जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है या शहरों के अंदर जो लोग इनकम ग्रुप से नहीं हैं, वह भी बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट होना चाहेंगे, क्योंकि बीएसएनएल की सिम में रिचार्ज के पैसे कम लग रहे हैं। दोस्तों, बीएसएनएल वो है जो पैसे कमाने के लिए नहीं, बीएसएनएल बल्कि अपनी सर्विस लोगों तक पहुंचाने आई थी। ये कंपनी बीएसएनएल ने इस तरीके से प्लान किया था कि वह अपनी सर्विस लोगों तक पहुंचाए, लोगों तक उसको मुहैया कराए। बीएसएनएल का उनसे पैसा कमाने का कभी प्लान था ही नहीं, क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा बनाया हुआ ये हमारा भारत का नेटवर्क है, जो सरकारी कंपनियां हैं, जबकि जियो, बीआई, एयरटेल और प्राइवेट कंपनियां हैं। जितने भी इनका उद्देश्य है ये है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा पैसा कमा सकें, जितना लोग देना चाहते हैं उससे डबल ले। और ये बड़ी बड़ी कंपनियां फैसिलिटीज़ देती हैं, वैसे ही फैसिलिटीज़ बीएसएनएल देता है। लेकिन बात को समझो, प्राइवेट और सरकारी के बीच में जो फ़र्क होता है बस वही वाली बात है इसमें, क्योंकि ये फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं सिर्फ पैसे की वजह से, क्योंकि इनका मोटिव है पैसे कमाने का। दूसरी तरफ जिनका रवैया काफ़ी अच्छा नहीं होता था, कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं होती थी उस ज़माने में, मैं अब उनके अंदर एक नई ऊर्जा देख रहा हूँ और उन्हें ये नया वरदान मिला है। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना प्राइस हाई हो जाएगा। 10% से लेकर 27% तक प्राइवेट कंपनी अपना बढ़ोतरी कर देंगी, जिसकी चलते हुए 100 का जो रिचार्ज होता था अब वो 110 रुपये से 127 रुपये तक हो सकता है। अब इतना बड़ा बढ़ावा करते हुए लोगों को झटका लगा और लोग अब जो हैं वो वापस बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है दोस्तों लाखों लोग बीएसएनएल में पोर्ट कराने वाले हैं। एक सवाल हम आपसे पूछते हैं कि आप में से कितने लोग पोर्ट करा चुके हैं या पोर्ट कराएंगे? आप कितने लोग हैं कि जो बीएसएनएल इस्तेमाल करते हैं जियो, बीआई, एयरटेल होने के बावजूद?
कमेंट में ज़रूर बताइए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है अब तक, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और अपनी BSNL को लेकर राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।